यूपी और बिहार में जो गाली देने का रिवाज है अपने गीतों के माध्यम से, तो ये गाली अपने जीजा को दी जाती है। अब नेहा सिंह राठौर मोदी को किस हक से गाली देती हैं, ये तो सोचने वाली बात है। नेहा सिंह राठौर हुई मोदी के ऊपर फायर। नेहा सिंह राठौर को अपने लोकसभा चुनाव का पेमेंट तरह से पिछले 3-4 दिनों से नेहा सिंह राठौर मोदी के ऊपर फायर हुई हैं। उसे देखकर तो यही लग रहा है कि या तो उन्हें पेमेंट प्राप्त हो गई है या तो उन्हें कुछ और संघर्ष करना है ताकि उन्हें विपक्षी पार्टियों से टिकट मिल जाए। 15 लाख रुपए मांगते मांगते नेहा सिंह राठौर न जाने कितने लाख रुपए मोदी के नाम पर छाप। जिस तरह एक छोटे से पौधे को वृक्ष का रूप लेने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ने के लिए आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की आवश्यकता होती है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हम लोग के यूपी में थे कहावत कहल जाला कि जैसन नकटा देवी वैसन ऊंट पुजारी, और वही हाल आज के समय में नेहा सिंह राठौर का हो गल है। नेहा सिंह राठौर का जो मेन सोशल मीडिया पे एजेंडा है वो यही है कि मोदी को पानी पी पी कर कोसना, बीजेपी को पानी पी पी के कोसना और इसी को अपना धर्म समझना। और शायद वैसे ही उनके अनुयायी भी हैं, जो उनके फॉलोअर भी हैं, वो भी शायद। अच्छा, नेहा सिंह राठौर को दोनों लोग बहुत चाव से देखते हैं, एक जो उनके बातों को मानते हैं और एक जिनकी वो बुराई करती हैं, वो भी खूब चाव से आते हैं, उनका वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों से नेहा सिंह राठौर ने मोदी के ऊपर अपने जो वार थे उसको तेज कर दिए हैं। नेहा सिंह राठौर को पूरा उम्मीद था कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस उनको अपना प्रत्याशी जरूर बनाएगी, क्योंकि वो दिन रात, उनको पूरा उम्मीद था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से उनको टिकट जरूर देगी, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी दिन रात मोदी के पीछे पड़े रहते हैं। और जो नेहा सिंह राठौर हैं, अगर इनका सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अगर मोदी को छोड़ दिया जाए तो उनके अकाउंट पे आपको देखने के लिए और कोई वीडियो नहीं मिलेगा। चाहे गारी गाएं, चाहे सोहर गाएं, चाहे कुछ भी गाएं, मोदी के लिए ही गाएंगी और वही चलता भी है, क्योंकि उसे दोनों लोग चाव से देखते हैं। वो लोग जो मोदी को पसंद करते हैं और वो लोग जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर को पूरा उम्मीद था कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस उनको टिकट जरूर देगी और उनके अंदर जो एक नेता बनने की भावना छुपी हुई थी, वो सोची थी कि जरूर कहीं कैसे को टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब उनको लगा कि धीरे धीरे लिस्ट आ रही है कांग्रेस की और उसमें उनका नाम नहीं है, या फिर कांग्रेस वालों ने कहा हो कि अपनी धार को और तेज करिए, आप साबित करके दिखाइए कि आप टिकट के लायक हैं, तो नेहा सिंह राठौर ने पिछले 3-4 दिनों में मोदी के ऊपर प्रहार अपना और तेज कर दिया, गीतों से, सोहरों से। और यूपी बिहार में जब जमाई कहिए या दुल्हा राजा जब ससुराल जाते हैं तो उन्हें गाली दी जाती है। तो जिस तरह से नेहा सिंह राठौर बार बार मोदी को अपने भोजपुरी गीतों से गाली देती हैं, तो यह माना सकता है कि जरूर मोदी को अपना जीजा मानती होंगी। आखिर क्या कारण है? और दूसरा कारण यह भी कि हो सकता है कि उनको विपक्षियों द्वारा पेमेंट आ गया हो कि अपना अब चुनाव बहुत सर पे आ गया है, तो आप अपना जो धार है मोदी के ऊपर वार का और तेज करिए। क्योंकि पिछली बार जो यूपी में विधानसभा चुनाव था, तो अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लिखा था कि नेहा सिंह राठौर ने गाया था कि यूपी में काबा, और उसी तरह फिर नेहा सिंह राठौर ने चौकीदार के ऊपर, चौकीदार ये है तो चौकीदार वो है, अपना प्रहार शुरू किया है। तो उसका उम्मीद लगाया जा रहा है कि या तो वो टिकट के लिए लालायित है या तो वहां से कुछ प्राप्त हुआ हो, चाहे जो भी हो। लेकिन बीजेपी वाले भी खुश हैं। नेहा सिंह राठौर जब जब
बीजेपी को या मोदी को कोसती हैं, तो उस चुनाव में मोदी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इस बार मोदी ने टारगेट भी बहुत लंबा दिया है, 400 पार। अच्छा, एक गीत में नेहा जी कह रही थी कि जब तक 15 लाख नहीं मिलेंगे तब तक वो छोड़ेंगी नहीं। और नेहा का अगर करियर देखा जाए सोशल मीडिया पर, अगर उसे बोल दिया जाए कि आप मोदी को छोड़कर कुछ भी बोलिए, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। यानी उनका जो पब्लिसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के ही नाम पर है। तो वो सोते उठते जागते हर काम में बिना मोदी के उनका कोई काम हो ही नहीं सकता। और यह बात भी सही है कि नेहा जी 15 लाख की बात करती हैं, मोदी का नाम ले लेके आप 15 लाख से ज्यादा कमा चुकी होंगी। आप बड़े बड़े मंचों को शेयर कर रही हैं सिर्फ मोदी के ही बदौलत, मोदी के विरोध के ऊपर। आपके पास न कोई एजेंडा है, न कोई और गीत है। आप अपने आप को बोलती हैं कि भोजपुरी को नई दिशा देंगी। पहले के जो भोजपुरी के गायक हैं, चाहे कोई भी हो, आप उन्हें बहुत मुंह बिचका के बोलती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो बड़े कलाकार भोजपुरी के शिखर पहुंच चुके हैं, आप भी वहां पहुंचना चाहती हैं। आपके अंदर वो लालसा है, लेकिन काबिलियत तो है नहीं। न लय है, न संगीत का ज्ञान है। बस एक ही चीज है, ताली बजा बजा के साड़ी पहन लेना है। अच्छा, एक चीज और है, नेहा राठौर ऐसे भले ही जींस टॉप में घूमे, चाहे जैसे घूमे, लेकिन जब मोदी को कुछ बोलना होता है, मोदी के ऊपर वार करना होता है, तो ये पूरे संस्कार और अदब के साथ करती हैं। विरोधी हो तो इनके जैसा। जब भी मोदी के ऊपर गीत गाना हो, मोदी को गाली सुनाना हो, सोहर गाना हो, तो ये साड़ी पहनेंगी, चश्मा लगाएंगी और एक बड़ी सी टिकुली, जिसे बिंदी कहते हैं, माथे पर लगाएंगी और बैठकर ढोलक लेकर गाना शुरू कर देंगी। तो ये इतना तो मोदी ने संस्कार सिखा दिया है। मोदी के अलावा वो ससुर के साथ घूमती हैं, ससुराल में जाती हैं तो जींस पहन के पेड़ पे चढ़ जाती हैं। उनका ससुराल भी हम लोग के पास ही है। तो साड़ी उनको सिर्फ तब पहननी होती है जब वो मोदी के बारे में कुछ बोलना होता है उनको। तो कम से कम मोदी ने इतना तो संस्कार सिखा ही दिया है। और उनका दाना पानी हुक्का जो कहें, उनका धंधा बिजनेस जो भी है, वो मोदी के नाम से ही चलता है। तो मोदी के नाम से आपने 15 लाख से ज्यादा कमा चुका है। और अब उनकी लालसा जो टिकट की है, तो हो सकता है कि जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ उनके गीत जो आ रहे हैं मोदी के ऊपर, शायद कांग्रेस वाले खुश होकर उनको टिकट कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा दें। और आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन नेहा सिंह राठौर इस समय छाई हुई है और सिर्फ मोदी की वजह से छाई हुई है। तो चाहे विरोधी हो चाहे सपोर्टर हो, उनके पास मोदी के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है।